प्रयागराज केस में यूपी के सीएम योगी ने ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत कर दी। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद पुलिस की टीम ने दिन भर छापे मारे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश करती रही। क्योंकि इस मामले में यूपी के सीएम योगी ने विधानसभा में बयान दिया था कि वो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उनका इशारा उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अतीक अहमद और उनके बेटे की ओर था। सीएम योगी के इस सख्त बयान के बाद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश तेज हो गई। प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें और यूपी एसटीएफ की 5 टीमें पूरा दिन रेड मारती रहीं। कोर्ट में भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा क्योंकि असद के सरेंडर की अफवाह उड़ी थी। ये तो हर एक गली इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। जबकि एक दिन पहले ही एक आरोपी अरबाज एनकाउंटर में मारा गया। यह एनकाउंटर योगी के सदन में अपराधियों को सबक सिखाने के ऐलान के बाद हुआ। यानी सीएम योगी ने जो कहा वो किया। और प्रयागराज केस में पहला एनकाउंटर होते ही ये संकेत मिल गए कि बाकी के 13 शूटर भी जल्द पकड़े जाएंगे। उधर उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिस पर दमकल विभाग की टीम काबू पाने में जुटी है। और वहां से आए एक वीडियो में चीड़ के पेड़ आग की लपटों में घिरे नजर आए, जिसका धुआं कई किलोमीटर दूर से ही उठता हुआ दिखाई दिया। चमोली के जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। इस बीच पाकिस्तान को आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कहर से बचाने के लिए तालिबान तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रख दी कि पाकिस्तान की सरकार को टीटीपी के आतंकियों और उनके परिवारों का खर्च उठाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। आसमान छूती महंगाई की वजह से वहां कोहराम मचा है। हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान एक एक पाई के लिए दूसरे देशों के आगे भीख मांग रहा है। ऊपर से आतंकी संगठन टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। और पैसों की कमी की वजह से पाकिस्तान इस आतंकी संगठन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तक शुरू नहीं कर पा रहा। ऐसे में तालिबान ने पाकिस्तान के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए, क्योंकि तालिबान ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी के लड़ाकों और उनके परिवारों की जिम्मेदारी ले, तभी वो इस आतंकी संगठन को रोकने के लिए कदम उठाएंगे, जिसके तहत वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान में बसने की मंजूरी देंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की सरकार को इस आतंकी संगठन से जुड़े लड़ाकों और उनके परिवार वालों का खर्च उठाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान तालिबान को पैसा देगा तभी वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले जारी रहेंगे, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर टीटीपी के करीब 12,000 लड़ाके हैं और परिवारों के साथ इनकी संख्या 30,000 से ज्यादा है, जिन्हें शर्तों के साथ तालिबान अफगानिस्तान की सीमा के अंदर लेने के लिए तैयार हैं। कुछ रोज पहले ही टीटीपी के हमलों से घबराकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम तालिबान की शरण में पहुंचे थे, जहां वो आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को रोकने के लिए तालिबानी नेताओं के पैरों में गिर गए थे। उस दौरान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का कोरा आश्वासन देकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को वापस भेज दिया था। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के लौटने के बाद शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में तालिबान के उस प्रस्ताव का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने टीटीपी के लड़ाकों और उनके परिवारों का खर्च उठाने की शर्त रखी है। हालांकि कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया।